एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं और अच्छे से हैं। और है ना कि बच्चों को पता नहीं क्या हो रहा है, उधर को भी खांसी हो, हल्की सा से अच्छा ना हुआ पहले और फिर खांसी। तो कह रही मम्मी मेरे तो पता क्या हो रहा है, ठंडा गर्म लग जा रहा है। मन का हो जाता है, क्या करें, कमी हो रहा है ऐसा, है ना। और ये मतलब परसों से बोल रही थी, तो हमने कल दिन में इसको दवा दिला के, उससे इसको आराम नहीं हुआ। तो आप जाओ डॉक्टर के, फिर फैमिली डॉक्टर है वहीं जाते हैं। तो वहाँ लेके गए इसको, सरंजी ही गए थे, मैं नहीं गई थी। मैंने कहा डॉक्टर के पर ना भीड़ होती है, तो पता नहीं कितना टाइम लगा, और फिर अकेला पड़ जाएगा, तो मैं नहीं गई थी, इसी को भेज दिया था। इंजेक्शन लगा इसको और फीवर निकला। फीवर उसको अभी भी है हल्का फुल्का। तो मैं कह रही हूँ आलू उबाल दे रही हूँ, सूखे कर दूँगी थोड़ा, या फिर सब्जी कुछ खाएगी तो बता दे। कह रही मम्मी कुछ भी खाने का मन है मेरा, कुछ मत बनाओ मेरे लिए। तो मैंने कहा खाना तो बनेगा, ऐसा थोड़ी है कि कुछ मन नहीं है ना। जब तेरा मन करेगा तब मैं कुछ बना दूँगी, लेकिन अभी मैं आलू बॉयल कर रही हूँ, तो तू वो खा लेना थोड़े से सूखे आलू के साथ, है ना। और कह रही थी कि इसको दाना वगैरह भी मत देना, और खांसी वगैरह नहीं है, ना ही जुकाम है ना खांसी, फीवर ही हो रहा है उसको। और दर्द बता रही थी हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा मम्मी। तो मैंने कहा रात में बच्चे रात तक मतलब जाग भी रही है, इस टाइम पे एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके, और 2 पेपर मतलब हो चुके हैं, तीसरा होगा। तो 2-2 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं, तब इसके पेपर हो रहे हैं, मतलब पढ़ेंगे। तो अभी आज छुट्टी है और कल छुट्टी है, परसों पेपर है इसका। तो कह रही थी मम्मी क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल मन नहीं हो रहा किस चीज़ का। मैंने कहा दवा तो खानी है ना, और गोभी रखी है वैसे तो, लेकिन गोभी का पराठा ही मना कर रही। कह रही मेरा बिल्कुल पराठे का मन ही नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा सब्ज़ी बना दूँ? करी नहीं, गोभी की सब्ज़ी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है इसको, गोभी का पराठा खा लेती है। तो सरन जी कह रहा मतलब अरबी गोभी कई दिन हो गए रखे हुए, ख़राब हो जाएगी, इसको बना लो आज नाश्ते में। तो अभी जा रही हूँ अरबी और आलू उबालने रखूँगी, 3-4 आलू डाल दूँगी उसमें। तो अगर खाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर रायता वगैरह खा लेती है, तो वो बना दूँगी। दही वगैरह ऐसा कुछ नुकसान नहीं देगा, क्योंकि खांसी जुकाम होती तो थोड़ा वो होता है ना। चलो फिर अभी चलते हैं किचन में, आलू उबालने रखूँगी और अरबी इकट्ठे ही रख देती हूँ, दोनों अलग अलग का ऐसा झाड़ नहीं है। तो 2 सीटी में दोनों चीज़ हो जाती हैं, आलू भी और अरबी भी। ज़्यादा देर रखो ना तो फिर वो ज़्यादा गल जाती हैं, ज़्यादा आलू भी अच्छे नहीं लगते, ना ही अरबी। हल्की हल्की थोड़ा सा क्रंची बना उसमें होना चाहिए, है ना। तो चलते हैं किचन में, और बीच में फिर बाद में ना दोपहर में देखूँगी, अगर दाल वगैरह बनेगी तो बना दूँगी, नहीं तो ये हो जाएगी तो शाम को ही बनाऊँगी फिर कुछ। चलो अभी किचन में चलते हैं, मिलते हैं वहीं जाके आप लोगों से। तो भी ना ठंड से जुकाम जैसी हुई हल्की सी, और उस टाइम ड्रिप वगैरह लगवाई थी, मतलब बोतल चढ़ी थी उसको। अभी 2-3 दिन ही तो हुए हैं, और कल शाम फिर खांसी की लेके आई। कह रही मम्मी मेरे को खांसी जैसी हो रही है। मैंने कहा शुरू में ले लो भाई, क्योंकि बाद फिर ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अब तो यही कहती हूँ शुरू में ही एकदम से कोई भी इलाज है, क्योंकि अनिया को भी ना फीवर परसों शाम ही उसने बोला था, कल वैसे दवा उसको आराम नहीं हुआ, फिर इंजेक्शन लगवा के लेके आई है। और अरोड़ा डॉक्टर के वहाँ चाहे 1 दिन का बच्चा हो, वो इंजेक्शन ही लगाते हैं। कभी कहीं से भी आए, चाहे जवान हो बूढ़ा हो, पिताजी को भी वो इंजेक्शन ही लगाते थे। तो इंजेक्शन में ही असर है उनके। और देखते हैं अगर आराम नहीं तो फिर मैं दिखा दूँगी पाटला डॉक्टर के वहाँ। देख दिन तो मतलब खानी ही चाहिए दवा, मतलब होता है तो फिर वहाँ दिखा देंगे। चलते हैं किचन में। हमारे यहाँ लगी हुई है बारिश रुद्रपुर में, ये देखिए बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। अरे नहीं नहीं करेगा हैं, ये देखो गाइस कितनी तेज बारिश हो रही है हमारे वहाँ। चलो अरुण नहीं नहीं करते हैं, छत में चल रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, बुखार आ जाएगा। वाओ कैसे एंजॉय कर रहा है खड़े होके, हैं अच्छा लग रहा है।
अरु ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है ना। अरु को देखो कैसे एंजॉय करके देख रहा है। भीगता था वहाँ छत में, खूब नहा के आता था ये नैना कॉलोनी में। मैंने निकाल लिए हैं फ्रिज से उड़द, तो ये ना इतने बच गए थे कल, तो मैं सोच रही हूँ इनका मतलब नाश्ते में ना पराठे बना लूँ। फ्रिज में रख दिए थे मैंने अच्छे से कवर करके ना। तो चलो अभी लगाते हैं आटा। थोड़ा ही लगाऊंगी सरंजी और मैं ही, क्योंकि आनिया नहीं खाती है इस तरह से पराठे वगैरह, तो और वो भी 2 पराठे से ज़्यादा नहीं खाते हैं। मैं सोच रही हूँ मिक्सी में कर लूँ, लेकिन नहीं करूँगी, ऐसे ही आटा गूँध लेती हूँ। चलो फटाफट से आटा लगाते हैं। अभी तैयार कर लिया है, थोड़ा ही लगाया है क्योंकि सरंजी भी ना 2 पराठे से ज़्यादा नहीं लेते, और पहले तो खा लिया करते थे वो, 3 पराठे तो खा ही लेते थे, लेकिन 2 ही खा रहे हैं आजकल, और मैं भी 1-2 ले ही लूँगी। तो फिर मैंने कहा ज़्यादा लगा के क्या होगा, आनिया खाएगी नहीं, तो मैंने ये पराठा मतलब सॉरी आटा लगा लिया है उड़द, साबुत उड़द जो बनाए थे ना उसका। चलो बच गए थे तो मैंने कहा फिर इतने उड़द कहाँ फेंकूँगी ना। और बारिश हो रही है बाहर, गाय का भी ऐसा ही है, आती है नहीं आती है। चलो फटाफट अभी तो थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, इसको रखती हूँ पहले ढक के और आगे के काम करती हूँ। और इधर आनिया की मटर भी ना अच्छे से फूल गई है, तो अभी इसे तो नहीं बनाना है, क्योंकि मैं कल शाम ही मना कर रही थी इसको, बेटा एक ही चीज़ डालने दो, करी नहीं मम्मी दोनों डाल दो, इसको दोपहर के बाद कर देना। तो देखते हैं शाम को कुछ बन जाएगा इसका, अगर जब भिगोती है तो, काम में तो लेनी है ना। चलो इसको रखती हूँ अभी और आगे के काम करते हैं अभी। तो अभी मैंने इसको रख दिया है छन्नी में छान के ना पानी इसका, और जो बाकी एक्स्ट्रा होगा वो भी निकल जाएगा। फिर इसको अच्छे से बंद करके डब्बे में रखूँगी फ्रिज के अंदर, ताकि ये घुसे ना, क्योंकि अगर मैंने किचन स्लैब पे छोड़ दी तो घुसने का भी डर है, या फिर स्मेल आ जाएगी हल्की फुल्की ज़रूर से। तो मैंने कहा इसको रख देती हूँ अभी फ्रिज के अंदर, दोपहर के बाद देखते हैं इसका कुछ बनाएंगे। चलो फिर, और अभी हम बनाने लगे हैं छोले की चाट, जिसमें मैंने प्याज कट की है 1, और 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, नींबू लिया है 1, आधा नींबू ना मैंने सारे ही छोले में निचोड़ दिया है, और मीठी सौंठ मैं डाल के खाऊंगी, ये लोग नहीं डालते हैं। पानी मैंने अलग कर दिया है थोड़ा गिलास में, जिससे जिसको ज़रूरत होगी वो डाल लेगा, है ना। चलो फिर फटाफट से बनाते हैं, और अभी ऐड करने हैं इसमें बस मसाले, और बस मैंने अभी मसाले डाल दिए हैं इसमें, ज़्यादा नहीं डाले हैं, बेसिक से ही मसाले डाले हैं, हींग, हल्का सा गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, हल्का सा लाल मिर्ची का पाउडर। मैं ये कह रही थी इसमें कुछ और स्पाइसी डालना, लेकिन नुकसान देगा तुझे, हाँ इस वजह से हरी मिर्च भी नहीं डालूंगी इतनी, है ना। बीज आए जा रहे हैं, कितने बीज हैं इसमें भाई, एक निकल गया देखो, फिर भी 1 मिनट, इनको हाथ मैं कह रही हूँ इनको आती हूँ यार, तोतले कब हो जाते हैं हम पता ही नहीं चलता। इनको पहले निचोड़ लेती हूँ अच्छे से। बस सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, इनको मिलाते हैं अच्छे से, ले लिया है चम्मच। चलो ये मैंने कटोरी भी तैयार कर ली है, अंदर लेके चलते हैं। और धनिया पत्ती वगैरह होती तो स्वाद आता थोड़ा, मुझे तो आनिया नहीं खाती है, और धनिया है भी नहीं सही बताऊँ इस टाइम पे मेरे घर में ना। चलो अंदर लेके चलते हैं, वहीं खाएंगे बैठ के। प्लेट लग चुकी है, जिसमें है दाल के पराठे और शेजवान चटनी, छोले, और उसमें थोड़े से मसाले एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। मैं इसको मना कर रही थी नुकसान देंगे मत डाल, लेकिन बुखार से ना मुंह भी फिर अजीब सा हो जाता है। लो किट्टू नमक मत डाल बेटा, देख बहुत ऐसा, पहले खा के टेस्ट कर ले तब डालना। अभी लगा देती हूँ सरंजी के लिए, वो तो गाढ़े गाढ़े खा लेते हैं, उनको जूस का इतना नहीं है, आनिया को ज़्यादा है। और अभी लेके चलते हैं अंदर, मेरी कटोरी ये है, सरंजी की ये है, अगर वो मसाले मतलब अलग से ऐड करेंगे तो मैं उनको दे दूँगी। और मैंने मीठी सौंठ डाली है, वो नहीं खाते हैं, टिक्की में भी नहीं खाते हैं वो मीठी सौंठ डलवा के,
तो चलो अभी लेके चलते हैं अंदर। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए बारिश में छोलों की चाट, चने की चाट। चलो पराठा देके आती हूँ क्योंकि ये लोग अंदर ना नाश्ता कर रहे हैं। बहुत क्रिस्पी खस्ता पराठे बन रहे हैं इसके सच में। वैसे भी ना ऐसा लगता है जैसे उड़द दाल की कचौड़ी खा रहे हैं। सरन तो यही बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है सच्ची जैसे उड़द दाल की कचौड़ी है। चलो दे के आती हूँ अंदर, दोनों खा रहे हैं। और एक और ले लो। नहीं दाल भी मेरी बन गई है, इसको लौटती हूँ डोंगे में और फिर लगाएंगे तड़का। और ये देखो सारा कुकर ऐसे ना खराब हो जाता है, स्वाद भी निकल जाता है इसमें ऐसे। हमारी दाल में भी तड़का लग गया है लहसुन का, कसूरी मेथी ऐड की है थोड़ी मैंने, और हींग। तो इसमें मैंने आमी डाली है एक, और ये साबित डाल दी है मैंने भून के इस तरह से ना। उसको घी में मैंने पहले भून लिया अच्छे से। तो आज बनी है मसूर की दाल आनिया की वजह से, क्योंकि फीवर हो रहा है उसको, तो ये फ़ायदा करेगी। लेकिन और दाल हमारी चुक गई है अच्छे से। हमारे चावल भी तैयार हैं, गरम गरम रोटियां भी तैयार हैं। और हम लोग आए थे ना ट्रॉली का बॉक्स पता करने इन्वेटर का। विशाल मेगा बाट के पास में ही दिखते हैं ना, वहाँ समझ में नहीं आए तो दूसरी जगह जा रहे हैं अभी जहाँ से टेबल ली थी। देखते हैं वहाँ अगर सही लगेंगे तो, अच्छी क्वालिटी का होगा तो ले जाएंगे। यहाँ तो नहीं, यहाँ से नहीं, इधर थी। और आजकल रात में ही आना हो रहा है, दिन में टाइम नहीं मिल रहा सरन जी को। यहीं से ले गए थे पिछली साल हम टेबल चेयर, यहीं पता करते हैं। सरन जी कह रहा कुछ छीन नहीं ले, यहाँ अपन का कुछ भीड़ ही नहीं है इधर। अंदर तो है मेन मार्केट में यहाँ तो हो सकता है कि कोई हाथ मार दे, ले अंदर कहाँ मारेगा कोई, ये बताओ। आज मूड बना के आई थी, थोड़ा सा मैं ज़रूर शूट करके लेके आऊँगा। होम क्रेडिट टीवीएस से बिना ब्याज पे मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। और अभी चलते हैं अंदर, एक मिनट हैं अंदर घर के। हाँ एक मिनट, टॉवल फंस, चुन्नी फंस गई मेरी। क्या हुआ अरु? हाँ मम्मा से कुछ कहना है? नो गुस्सा, पहले बोला फिर गुस्सा। ये देखो ये ऐसे करता है मेरे साथ, मत बोलो, नहीं बोलोगे तो मैं फिर से चली जाऊंगी। और आनिया भी ठीक है, परसों शाम ना फीवर हो गया था उसको, तो जाड़ा भी लग रहा था। मैंने उसको ही कम्फर्ट दिए निकाल के, मैंने कहा इसको ओढ़ ले। कंबल मांग रही थी, कह रही मम्मी मोटा सा कंबल डाल दो, मैंने कहा इतना नहीं है, तो इसी में रखा था, मैंने निकाल के उसको उड़ा दिया था शाम। और आनिया ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेट करी हैं भाई, मम्मी के पीछे भी। तो अभी आ जाते हैं इस रूम में। और वाओ आज तो आनिया दिल खुश कर दिया भाई, ये देखो मुझे लग रहा है नहा रही है शायद। और अभी उठा के नहीं रखा है डब्बा, अनिष्का लाई थी ना शूज़, वो यहीं रखे हैं पापा के। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, इसमें पहचानो अनिष्का कौन है। ये अनिष्का का ना स्कूल से मिला था 12th के बाद, जो नहीं खींचते हैं फ़ोटो, ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बैठी है अनिष्का, एक मिनट, ये है देखो, किधर गई गोलू मोलू सी है मेरी अनिष्का। बहुत हेल्दी थी पता है ये बचपन में। ये है, ये है अनिष्का।
ए इसमें मैं इसमें दिखाती हूँ, देखो ये है मैम के बराबर में एक बच्चा है, सुमन मेहता है शायद ये, हाँ। और ये है अनिष्का। बहुत गोल मटोल थी, इसमें साफ नहीं आ रहा है ना क्योंकि पॉलीथीन लगी हुई है उसके ऊपर, तो जब उसको हटाऊंगी ना तब दिखाऊंगी मैं। ये है अनिष्का, यहाँ रख के देखिए इसका, और इसमें है मेरी पूरी मैं कह रही थी मम्मी तब लगाएंगे, तो है दोनों बच्चे, मैं सरन जी, और ये मेरी शादी का भाई है, ये वाला पीली साड़ी में जो। चलो भाई, और टाइम है गए हुए थे, देखो चलो फिर बात करेगा, गुस्सा हो गया है बाद में। और अभी चाय बन रही है, और मैं इसको ज़बरदस्ती पिला रही हूँ क्योंकि इसको हो गया है फीवर। मैं कह रही ज़बरदस्ती, कह रही मम्मी उल्टी हो जाएगी, मैंने कहा तू पी, उल्टी हो कुछ हो पी, थोड़ी एनर्जी आएगी इससे, है ना। मन कर रहा है नो मम्मा मम्मी की बेचारी जिद की मारी, पी कुछ खाओ थोड़ा सा। और बारिश की वजह से कपड़े देखो कहाँ है, गर्म हो रहा है लेकिन बारिश आ रही है जा रही है, नेकर बनियान। उनको देखो कहाँ बैठा है, शाम को पर्दा हटा दिया और अरुण कितने उत्साह से बैठा है, देखो और घूर रहा है, घूरी आई है बाहर, अरु की दोस्त है। अरु आवाज दे दो उसको, दोस्त आई है अरु की, भूरी आई है भूरी, बुलाओ उसको और वो रोड में निकल के जाती है, अरु को देखती है ना बाहर, तो पूरा चपड़ा बाहर आ जाता है उसका हंसते हुए। बिस्किट डाल के आ जाए, अभी चीखेगा जहाँ बिस्किट का नाम लिया। अरु बिस्किट डाल के आ जाए किट्टू, जा, भूरी आई है भूरी को हाँ तू जाएगा मिलने, अरु मिलने जाएगा, आवाज दे उसको, बुला। जैसे देख रहा है, उठ के बैठ गया, अभी वो निकल के जा रही थी गेट से बाहर से ना। चलो तो चलती रहती है। यहाँ लेके आई हैं भाई अपने पापा के साथ जाके चाउमीन, मंगलम के यहाँ से। और आनिया लेके आई है चाउमीन पापा के साथ जाके, क्योंकि फीवर में ना मुंह अजीब सा हो ही जाता है, उसका मन भी था खाने का, तो लो निकालो बेटा। इस सॉस के पैकेट बहुत इकट्ठे हुआ है, 25 से 30 पैकेट होंगे, ज़्यादा ही बल्कि। वो हटाओ, आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम चाउमीन। कहाँ गए पापा? नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, नहीं हाथ देने से भाई कुछ नहीं होगा, डील नहीं हो सकती है अब, जाओ आप अकेले रहोगे अब, दीदी भी दे, दीदी मेरी नहीं है, हाँ मम्मी भी मेरे, पापा भी मेरे, दीदी भी मेरी, हाथ मत दे मुझे, सॉरी सॉरी, जाओ यहाँ से जाओ, अपना घर खुद बनाओ, जाके जाओ, निकलो हमारे घर से बाहर निकलो, जाओ चलो 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 चलो, अभी हो गया, चलो उठो उठो, अब आप गुस्सा कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पे आप मेरे को गुस्सा करते हो, चलो जाओ जाओ उठो, चलो चलो उठो
उठो बोला ना, उठो यहाँ से। तू अकेला ही रहेगा, समझ गया? इधर देख के बात बार कर। बार मुझे देख रहा है कोई नहीं है आपका। कि मम्मी है मेरी। मम्मी मेरी है, पापा मेरे हैं, और दीदी भी मेरी है। इधर मुंह पर कर, समझ गया? तू मेरा भाई नहीं है, तू किसी का बेटा नहीं है। हाँ, तू मम्मी का बेटा भी नहीं है। रो के नहीं दिखाओ, हो बस। इतना गहरा दर्द तो किसी को नहीं। रो के कैसे दिखा रहे हो? और अभी खाना पीना हो गया है, काफ़ी देर हो गई है खाए हुए। तो मैंने कहा चलो बनाना शेक भी दे देती हूँ, नहीं तो फिर ना ये फ्रिज में ही रखा रहेगा। और बना के रख दिया था मैंने। मैं ऐसे ही बना के रख देती हूँ, जैसे जब मन करे तो पी लो, है ना। मैं गए थे मार्केट, तो वहाँ लग गया ज़्यादा टाइम, और किसी के घर भी गए थे मिलने। जब आए ना, मैंने पूरा घर सेट रखा था। सेट तो था, सुबह को मैं गई थी, ऐसा नहीं है। सुबह ही हो जाता है हमारा तो, लेकिन दोपहर में इधर बैठते बैठते थोड़ा फैल जाता है, हो जाता है ना। और आए थे, मिलक से आए थे, शरण जी की फ्रेंड, हल्द्वानी मतलब नैनीताल घूमने आए होंगे वो, तो घर भी आए थे। तो हम लोग मतलब जब वो उनको छोड़ने गए ना शरण जी, तो मैं भी साथ में चली गई थी मार्केट, मतलब हमको थोड़ा सामान लेना था। वापसी में आए ना, तो आने आने पूरा घर सेट कर किचन वगैरह सब, बड़ी खुशी हुई देख के। अच्छा लगता है, बच्चे इस तरह से करते हैं कुछ बहुत ना। और वैसे तो हेल्प बहुत देती है मेरी, ऐसा नहीं है। अनुष्का रहती थी वो भी, और आने भी शरण जी और हम ही काफ़ी हैं। बच्चों से हमने बहुत कम करवाया है, अपनी मर्ज़ी से बच्चे कर देते हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर हमको प्रॉब्लम है तो दोनों बच्चे ही बेचारे थे उस टाइम पे, जब मुझे चोट लगी थी ना पैर में, उस टाइम। तो घर आए, पूरा घर सेट, क्योंकि गए थे वो, तो फिर सब फैल जाता है, थोड़ा हो ही जाता है ना। किचन वगैरह सब क्लीन थी। मैंने कहा वाह बेटे, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। तो लेटी हुई है, और मैं उसको मना भी कर रही थी, मैंने कहा तेरे को फ़ीवर हो रहा है, तो तूने क्यों करा ये सारी चीज़ें, और इंजेक्शन भी लगा है इसको कल। करी नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, अब मुझे आराम है थोड़ा। तो मैंने कहा आराम है तो पढ़ो, हमने तो सिर्फ पढ़ाई पे छोड़ रखा है। मैंने कहा भैया अच्छे से पढ़ो, और ऐसा कोई घर में ऐसा काम ही नहीं है ना, खाना पीना यही तो है, तो वो मैं हूँ इन चीज़ों के लिए। चलो चलते हैं किचन में, आलू उबालते हैं। बातें पता नहीं मैं कितनी करने लगती हूँ आप लोगों से बैठ के, है ना। चलो।